एपिसोड 155 के स्टार्ट में एलेक्स को बोलने वाला पत्थर एक जगह ले जाता है। एलेक्स उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो पत्थर कहता है कि तुम्हें क्वी डियाओलिन ने फाइनल कंपटीशन के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे पास सेक्ट टोकन होना जरूरी है। और तब एलेक्स को क्वी डियाओलिन की बात याद आती है और वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी और सेक्ट को ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी सेक्ट टोकन की जरूरत पड़ने वाली है। बोलने वाला पत्थर कहता है अगर तुम क्वालिफाइंग कंपटीशन में खेल रहे हो तो शायद ये उतना मैटर नहीं करता, लेकिन 8 मिलियन कंटेस्टेंट्स सिंफुल लैंड में पार्टिसिपेट करेंगे जहां तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहोगे, और अगर तुम्हारे पास सेक्ट टोकन है तो तुम हाफ कंटेस्टेंट के साथ पार्टिसिपेट करोगे और जिससे तुम कोर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वो पत्थर कहता है चलो टाइम आ गया है, ऑफिशियली कंपटीशन 2 दिन में शुरू होने वाला है और तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। वो पत्थर एलेक्स को कुनलुन सेक्ट सिंफुल प्रोविंस में ले जाता है और वो एलेक्स को कहता है कि हम लोग यहाँ पैसे खर्चने वाले हैं। वो पत्थर कहता है कि बैंकरप्ट सेक्ट से सस्ते आइटम्स को हंट करना काफी सही है, इन लोगों को अपने कुछ ट्रेजर दे दो और ये कुछ आइटम्स तुम्हें बेच देंगे। एलेक्स उस मास्टर को 10 पेटेंट मेडिसिन देने को कहता है, लेकिन वो मास्टर मना कर देता है कि यहाँ कोई भी चीज बेचने के लिए नहीं है। वो मास्टर कहता है कि मेरा टोकन काफी यूनिक है, ये टोकन काफी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर पहले का है और इस टोकन की रैंक काफी आई है। वो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें ये टोकन दे सकता हूँ, लेकिन उस कीमत में 3 डिवाइन ट्रेजर और जोड़ो। एलेक्स एक ट्रेजर देने को कहता है, लेकिन वो मास्टर मना कर देते हैं और वो प्राइस बढ़ाकर 4 ट्रेजर मांगते हैं। एलेक्स उन मास्टर को कहता है कि तुम इस सेक्ट में अकेले नहीं हो, यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। और वहाँ से एलेक्स जाने लग जाता है और वो मास्टर कहता है कि जब तुम कह ही रहे हो तो एक डिवाइन ट्रेजर और एक टेक्निक ट्रेजर और तुम इस टोकन को ले सकते हो, अगर नहीं तो तुम जा सकते हो। एलेक्स मान जाता है और वो उस मास्टर से टोकन ले लेता है और उस मास्टर को एक वेपन और एक डिवाइन ट्रेजर दे देता है। वो मास्टर कहता है कि ये वेपन काफी अच्छा है। एलेक्स कहता है कि तुम एक कंपटीशन क्वालिफिकेशन के लिए 10 एशियन ट्रेजर टेक्निक मांग रहे थे। वो मास्टर कहता है हाँ तुम सही कर रहे हो और अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। एलेक्स उस मास्टर को कहता है कि क्या मैं इस टोकन की हेल्प से एंशिएंट इमॉर्टल ड्रूइंस में एंटर कर सकता हूँ। वो मास्टर कहता है ये तुमसे किसने कह दिया, तुम्हें अभी भी फाइनल एवोल्यूशन टेस्ट देना होगा। एलेक्स चिढ़ के कहता है कि क्या फिर इस टोकन का क्या काम है। मास्टर कहते हैं तुम्हें इस टोकन के साथ बस 1 मिलियन वॉरियर्स के साथ टेस्ट देना होगा, जिससे कि तुम डायरेक्ट एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस में एंटर कर सकते हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्पिरिचुअल रियल्म में टेस्ट देकर इमॉर्टल रूइंस में एंटर करता। एलेक्स कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि इस टोकन की रैंक काफी आई है। वो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है, अपर रियल प्रोविंसेस में 3000 पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 1 मिलियन पीपल से भी कम है, क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। वो मास्टर कहते हैं हाँ आजकल के बच्चों को तो बस जल्दी शॉर्टकट चाहिए, इन्हें पता नहीं है माउंटेन बैथवुड मूनलाइट में कितना ब्यूटीफुल दिखता है और वो काफी सुंदर है। एंशिएंट इमॉर्टल सुपरमेसी के बैटल से भी वहाँ काफी चीजें हैं एंजॉय करने की, लेकिन मूनलाइट की ब्यूटी आंखों को सुकून देती है। वो मास्टर एलेक्स को कहते हैं तुम्हें पता है कि मेरी इमॉर्टल बॉडी का पर्पस क्या है, जब तुम मरना चाहते हो तो तुम मर नहीं पाते हो, तो बताओ हमें किस चीज के लिए लड़ना चाहिए। एलेक्स उन मास्टर को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जाइंट डोजो सिंफुल प्रोविंस को देखते हैं जहाँ कई वॉरियर आए होते हैं और एक मास्टर कहता है कि स्पिरिचुअल रियल में तुम्हारा माइंड और कंटेस्टेंट्स की सोल एंटर हो जाएंगे। उस वर्ड में एक स्पेशल वर्ड है और कुछ दिनों में वो 8 मिलियन कंटेस्टेंट में से 10,000 कंटेस्टेंट को सेलेक्ट करेंगे जो कि एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस में एंटर करेंगे। और तभी स्पिरिचुअल रियल का एक बड़ा सा गेट ओपन हो जाता है और सभी कंटेस्टेंट उस गेट से अपनी सोल को अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ एक बड़ा ड्रैगन पानी में होता है। बाकी के लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं और वो ड्रैगन सब पर अटैक कर देता है और ड्रैगन एलेक्स के पीछे लग जाता है और एलेक्स पर अटैक करता है। एलेक्स भी अपनी पावर से उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन जैसे वो अटैक करता वैसे ही वो ड्रैगन गायब हो जाता और फिर से आके एलेक्स पर अटैक कर देता है। और एलेक्स यह देख कर समझ जाता है कि ये असली जाइंट ड्रैगन नहीं है, ये जरूर किसी का वेपन है। और तभी वो ड्रैगन फिर से एलेक्स पर अटैक कर देता है। ड्रैगन के बीच में जो भी आता है वो उन्हें एलिमिनेट करता जाता है और यह देखकर एलेक्स समझ जाता है
कि कोई ना कोई इस ड्रैगन की सोल को कंट्रोल कर रहा है। वो ड्रैगन पर अटैक करता है लेकिन ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है और दोनों की काफी भयानक फाइट होती है। लेकिन एलेक्स ड्रैगन पर एक अटैक कर ही देता है और वो ड्रैगन के पीछे पड़ जाता है और एलेक्स को वो वॉरियर मिल जाता है जो ड्रैगन की सोल को कंट्रोल कर रहा था और वो फिर से एलेक्स पर अटैक कर देता है। वो एलेक्स पर अटैक करके वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन एलेक्स अपने ईगल बीस्ट से उस पर अटैक करता है। वो वॉरियर एक जगह रुक जाता है तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम अब भाग क्यों नहीं रहे हो। वो वॉरियर कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और एलेक्स कहता है कि तुम्हें यह जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो उस वॉरियर पर अटैक कर देता है। एलेक्स कहता है कि तुम अभी भी मेरे अटैक से नहीं मरे, तुम्हारी पावर भी मेरे जैसे ही है। और वो वॉरियर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन ड्रैगन को मारने की, और वो एलेक्स पर अटैक कर देता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारे डीमन ड्रैगन सैक को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ और एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से उस वॉरियर को एलिमिनेट कर देता है। बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस आदमी ने डीमन ड्रैगन सेक्ट के मास्टर को मार दिया है। एक मास्टर कहता है कि इसका मतलब वो आदमी सच में सिंफुल ब्लड क्लैन से इमर्ज्ड है, हम लोगों को इससे बच के रहना होगा। और तभी घोषणा होती है कि हाईएस्ट एंशिएंट अल्टर ओपन हो गया है और कंटेस्टेंट इसे रीच कर सकते हैं और जो लेट होगा वो एंशिएंट रूइन में एंटर नहीं कर पाएगा और वो अपना मौका गवा देगा। सभी लोग जल्दी जल्दी उस गेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हाईएस्ट एंशिएंट अल्टर इन फुल प्रोविंस को देखते हैं जहां सुप्रीम लिक्विड होता है जो कि सोल की स्ट्रेंथ के लिए होता है। कई वॉरियर वहां पे होते हैं और वो कहते हैं जो भी ऊपर तक क्लाइंब करेगा उसे वो लिक्विड मिलेगा जिससे उसकी सोल और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तभी एक वॉरियर कहता है कि तुम सबको क्या लगता है ये इतनी आसानी से होने वाला है? मैंने सुना है कि ऊपर तक क्लाइंब करने में काफी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तभी दो वॉरियर्स सबके सामने आते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि हम लोग डीमन ड्रैगन सेक्ट और फायर क्लाउड केव को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कहती है कि सिंफुल ब्लड के डिसेंडेंट्स इस अल्टर में नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग आगे जाते हैं। तभी एक वॉरियर कहता है आखिर क्यों, ये तो वैसे भी सिंफुल प्रोविंस का है। वो कहता है कि ये सब गलत हो रहा है और तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी कंपटीशन के चलते हुए। वो लड़की उस पर अटैक करके उसे एलिमिनेट कर देती है। दूसरा वॉरियर भी अपनी पावर से आसमान से उन सब पर एक बड़ी स्वॉर्ड से अटैक करता है। एलेक्स कहता है आखिर इन लोगों का एंट्रेंस रोकने का मकसद क्यों है, ये तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और तभी उन पर एक बड़ी स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है लेकिन एलेक्स अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को रोक देता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। वो लड़की बोन मिरर से एलेक्स को ढूंढ लेती है। एलेक्स उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों मेरे से बच नहीं सकते हो, और वो दोनों वॉरियर एलेक्स को पकड़ देते हैं और एलेक्स पर अटैक करते हैं लेकिन एलेक्स बच जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है और एलेक्स उस एक वॉरियर पर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है। और ये एपिसोड यहीं पर